पावर प्ले स्टॉक मार्केट में बड़ी जीत का राज। हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, आपकी गाइड और स्टॉक मार्केट की इस रोमांचक दुनिया में आपकी साथी। आज का हमारा पॉडकास्ट है पावर प्ले सेटअप के बारे में, एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपके दिल को धक धक कर देगी और आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट देगी। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये स्ट्रैटेजी कोई आम बात नहीं है। इसे दुनिया के सबसे कामयाब ट्रेडर्स में से एक मार्क मिनविनी ने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस पावर प्ले सेटअप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं इसे इतना आसान और मज़ेदार बनाऊंगी कि आप बोर नहीं होंगे। साथ में मैं अपनी कुछ कहानियां और कुछ ऐसे किस्से शेयर करूंगी जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको इंस्पायर करेंगे। तैयार हो? चलो डाइव करते हैं। स्टेप 1, पावर प्ले क्या है? पावर प्ले एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो स्टॉक मार्केट में बड़े रिटर्न्स का मौका देती है। ये स्ट्रैटेजी मार्क मिनविनी की है, जो 2 बार यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन बन चुके हैं। 2021 में मार्क ने सिर्फ एक साल में 334.8% रिटर्न कमाया। बाप रे बाप, है ना कमाल? उनकी सक्सेस का राज है ट्रेंड, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, वॉल्यूम और रिस्क मैनेजमेंट। ये 5 पिलर्स हैं जो हर ट्रेडर को समझने चाहिए। आई रिपीट, ट्रेंड, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, वॉल्यूम और रिस्क मैनेजमेंट। वंस अगेन, ट्रेंड, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, वॉल्यूम और रिस्क मैनेजमेंट। मैंने जब मार्क की स्ट्रैटेजी को स्टडी किया तो मुझे लगा जैसे मैंने स्टॉक मार्केट का कोई खजाना ढूंढ लिया। जी हाँ, ये स्ट्रैटेजी आपको सिखाती है कि सही स्टॉक को सही समय पर कैसे पकड़ना है, ताकि आप बड़ी मूवमेंट्स का फायदा उठा सकें। स्टेप 2, पावर प्ले का आधार, स्ट्रॉन्ग डिमांड। पावर प्ले शुरू होता है एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड से, यानी स्टॉक की कीमत तेजी से बढ़ रही हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मानसी, अगर स्टॉक पहले ही इतना बढ़ चुका है तो अब क्या खरीदना? लेकिन यही तो पावर प्ले का जादू है। बड़े ट्रेडर्स जानते हैं कि हाई खरीदो और उससे भी हाई बेचो। उदाहरण, मैंने 2022 में एक स्टॉक जोमैटो में ट्रेड किया। उसका प्राइस पहले ही 50% बढ़ चुका था। लोग कह रहे थे कि अब ये ओवरबॉट है, गिरेगा। लेकिन मैंने देखा कि डिमांड स्ट्रांग थी, वॉल्यूम बढ़ रहा था। मैंने एंट्री ली और वो स्टॉक अगले 2 महीनों में 30% और बढ़ गया। ये थी स्ट्रांग डिमांड की ताकत। क्यों काम करता है? जब कोई स्टॉक तेजी से बढ़ रहा होता है तो बड़े इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ये डिमांड स्टॉक को और ऊपर ले जाती है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो पहले से ही स्ट्रांग हों। स्टेप 3, वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन, यानी शांत तूफान से पहले। अब आता है दूसरा स्टेप, वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन। ये वो वक्त है जब स्टॉक थोड़ा सांस लेता है, यानी तेज बढ़त के बाद वो थोड़ा रुकता है, कंसोलिडेट करता है। इसे हाई टाइट फ्लैग भी कहते हैं, जिसे विलियम ओनील ने पॉपुलर किया। क्या होता है? स्टॉक की कीमत एक छोटे रेंज में ट्रेड करती है। इसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। इस दौरान वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि बेचने वाले कम हो जाते हैं। ये एक स्प्रिंग की तरह है, जितना दबता है उतना ही जोर से उछलता है। मेरी कहानी, मैंने एक बार टाटा मोटर्स का स्टॉक देखा। 2021 में वो 200 रुपये से 350 रुपये तक चला गया। फिर वो 2 हफ्ते तक 340-350 के बीच रुका। लोग डर रहे थे कि अब गिरेगा, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वॉल्यूम कम हो रहा था और प्राइस टाइट रेंज में था। मैंने ब्रेकआउट का इंतजार किया और जब वो 350 के ऊपर गया, मैंने एंट्री ली। अगले 3 हफ्तों में वो 420 तक पहुंच गया। बस मजा ही आ गया था। क्यों जरूरी है? ये कंसोलिडेशन स्टॉक को अगली बड़ी मूव के लिए तैयार करता है। ये वो शांत पल है जब मार्केट तूफान की तैयारी कर रहा है। स्टेप 4, ब्रेकआउट, वो जादुई मॉल। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, ब्रेकआउट। जब स्टॉक उस टाइट रेंज को तोड़कर ऊपर जाता है, वो भी बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ, यही वो पल है जब आपको एक्शन लेना है। कैसे पहचाने? स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल यानी उस टाइट रेंज का टॉप तोड़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है यानी बायर्स आक्रामक हो रहे हैं, प्राइस तेजी से ऊपर जाता है। उदाहरण, 2018 में मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऐसा ब्रेकआउट देखा। स्टॉक 1100 से 1200 के बीच 3 हफ्ते तक कंसोलिडेट कर रहा था। फिर एक दिन बड़े वॉल्यूम के साथ वो 1200 के ऊपर गया। मैंने तुरंत एंट्री ली। अगले 2 महीनों में वो 1400 तक पहुंच गया। उस दिन मेरे घर में पार्टी हुई थी, लिली, लेमन, पर्ल, वीनस एंजल और ट्यूलिप के साथ। सावधानी, अगर ब्रेकआउट में वॉल्यूम नहीं बढ़ता है तो वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसे में रुकें और दोबारा चेक करें। स्टेप 5, रिस्क मैनेजमेंट, अपनी पूंजी बचाओ। दोस्तों, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग जुआ बन जाता है। पावर प्ले में रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है स्टॉप लॉस। क्या है स्टॉप लॉस? ये वो प्राइस लेवल है जहां आप स्टॉक बेच देते हैं अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये पे स्टॉक खरीदा और ब्रेकआउट 98 पे हुआ। आप स्टॉप लॉस 97 पे सेट कर सकते हैं। इससे आपका नुकसान सीमित रहेगा।
मेरी गलती। 2020 में मैंने एक स्टॉक में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड किया। वो स्टॉक 10% गिर गया और मैंने सोचा चलो रिकवर करेगा। वो और गिरा, मैंने 20% नुकसान झेला। उस दिन मैंने सीखा कि स्टॉप लॉस आपका दोस्त है, ना कि दुश्मन। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। पावर प्ले में हम कम से कम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ढूंढते हैं। यानी अगर आप ₹1 का रिस्क ले रहे हैं तो ₹3 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। मार्क मिनोविनी के ट्रेड्स में ये रेशियो 1:6 तक जाता है। स्टेप 6, मूविंग एवरेज यानी ट्रेंड का दोस्त। पावर प्ले में मूविंग एवरेज जैसे 50 दिन, 200 दिन आपका गाइड होता है। ये बताता है कि स्टॉक का ट्रेंड स्ट्रांग है या नहीं। कैसे यूज करें? स्टॉक 50 दिन या 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर हो और ब्रेकआउट के समय मूविंग एवरेज सपोर्ट दे। मेरी कहानी, मैंने एक बार अडानी पोर्ट्स में ट्रेड किया। स्टॉक 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर था और ब्रेकआउट के समय मूविंग एवरेज ने सपोर्ट दिया। मैंने एंट्री ली और स्टॉक 25% बढ़ गया। मूविंग एवरेज मेरे लिए वो दोस्त था जो मुझे सही रास्ता दिखाता रहा। स्टेप 7, लेवरेज का जादू। पावर प्ले की खास बात यह है कि अगर आपका सेटअप सही है तो आप लेवरेज यूज करके अपने रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन सावधान, लेवरेज डबल एज स्वॉर्ड है। उदाहरण, मार्क मिनेविनी ने अपनी 334% रिटर्न्स में स्मार्टली लेवरेज यूज किया, लेकिन वो हमेशा टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं ताकि नुकसान कम हो। मेरा सुझाव, अगर आप नए ट्रेडर्स हैं तो पहले बिना लेवरेज के प्रैक्टिस करें। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं तो थोड़ा थोड़ा लेवरेज यूज करें। कुछ लेजेंडरी ट्रेडर्स की बात। पावर प्ले सिर्फ मार्क मिनेविनी की स्ट्रैटेजी नहीं है, कई लेजेंडरी ट्रेडर्स ने ऐसी ही टेक्निक्स यूज की हैं। निकोलस डार्वास, इन्होंने बॉक्स मेथड बनाया। वो स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड, कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट ढूंढते थे। जेसी लिवरमॉर, ये पिवट पॉइंट्स पर ट्रेड करते थे जो कंसोलिडेशन के बाद आते हैं। डैन जेंगर, ये मूविंग एवरेज और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट्स ट्रेड करते हैं। डेविड रायन, 3 बार यूएस चैंपियन, ये कप एंड हैंडल और वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न्स यूज करते हैं। इन सभी का कॉन्सेप्ट एक ही है, डिमांड, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट और लो रिस्क। ये सिद्धांत 100 साल से भी पुराने हैं। मार्क ने हाल ही में 1903 का डाउ जोन्स चार्ट शेयर किया जिसमें यही पैटर्न दिखा। प्रैक्टिकल टिप्स आज से शुरू करें। 1, स्कैनर यूज करें। मैंने एक कस्टम स्कैनर बनाया है जो वीकली चार्ट्स पर पावर प्ले सेटअप्स ढूंढता है। आप इसे मेरे चैनल के लिंक से चेक कर सकते हैं। 2, पेपर ट्रेडिंग करें। असली पैसे लगाने से पहले पेपर ट्रेडिंग करें, इससे आप कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। 3, डायरी रखें। हर ट्रेड को नोट करें, क्या सही हुआ क्या गलत। मैं हर हफ्ते अपनी डायरी चेक करती हूँ। 4, छोटे स्टेप्स। शुरू में छोटे अमाउंट से ट्रेड करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। 5, एजुकेशन। मेरे चैनल पर और वीडियोस देखें और मार्क मिनेविनी की किताब थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन पढ़ें। एक इमोशनल कहानी। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे दोस्त राहुल ने 2020 में ट्रेडिंग शुरू की। वो हर बार जल्दबाजी में ट्रेड करता और हार जाता। एक दिन वो मेरे पास रोते हुए आया, मानसी, मैंने सारे पैसे खो दिए। मैंने उसे पावर प्ले सिखाया। उसने धीरे धीरे प्रैक्टिस की और 2022 में उसने अपने पहले प्रॉफिटेबल ट्रेड से अपनी माँ के लिए गोल्ड नेकलेस खरीदा। उसकी आंखों में चमक देखकर मुझे इतना सुकून मिला। ट्रेडिंग सिर्फ पैसों की बात नहीं, यह आपकी मेहनत और सपनों की जीत है। अंत में आपसे दिल से बात। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक जादुई दुनिया है। यहाँ हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ चलें तो आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। मैं हर दिन आपके लिए कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि आप मेरे लिए सिर्फ ऑडियंस नहीं, मेरा परिवार हो। प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आइए मिलकर स्टॉक मार्केट की इस रोमांचक यात्रा को और मज़ेदार बनाते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक ट्रेड स्मार्ट, ड्रीम बिग और खुश रहो। बाय।